नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 3 नवंबर 2022 है। अमरीकी बाज़ार अभी बंद हुए हैं और अमरीकी बाज़ार अच्छी मंदी के साथ बंद हुए हैं। वहाँ फेड ने ब्याज की दरें फिर बढ़ा दी है और ये तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था उससे समझ में आया कि ये अपेक्षा थी कि ब्याज की दरें 0.75% से फिर बढ़ेगी। लेकिन फेड ने कहा है कि बाज़ार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि ब्याज की दरें, इंटरेस्ट रेट्स जो हमने सोचा था उससे काफ़ी ऊंची जाएगी। यानी उसने बाज़ार को मायूस, इस बात ने बाज़ार को मायूस कर दिया कि अभी ब्याज की दरें की बढ़ोतरी रुकी नहीं है, आसपास भी नहीं पहुँचे हैं, अभी बहुत बढ़ना बाकी है। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो रुपयों का, या ये समझ लीजिए कि डॉलर्स का, मनी का कॉस्ट बढ़ जाता है, सप्लाई उसकी स्वाभाविक कम हो जाती है और शेयरों में रुपए कम लगते हैं। ये एक मोटा साइकिल है, एकदम ऐसा होता नहीं है, पर मोटे तौर पर यही समझ में आता है। अब भारतीय बाज़ार स्वाभाविक है मंदी में खुलेंगे, इतनी बड़ी मंदी आई है यूएस मार्केट्स में। कितनी मंदी में खुलेंगे वो तो सुबह हम देखेंगे, लेकिन मेरी राय यही है और मैं खुद ट्रेडिंग में यही कर रहा हूँ कि अभी तक है ना, बाज़ार में कोई मंदी या ट्रेंड चेंज मिला नहीं है हमको। हम ऊपर के ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं, तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं का रुख नहीं मिलता है तब तक मैं तो कम से कम उस ट्रेंड के साथ ही चलता हूँ, क्योंकि बार बार एक दिन है ना ट्रेंड बदलना संभव नहीं है मेरे लिए, और ना ही मैं इसको पकड़ पाता हूँ। छोटे छोटे मूव्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक बड़ा ट्रेंड मिल जाए, उसमें आप उस ट्रेंड की तरफ के मूव्स को पकड़ लें, वो तो हो सकता है। आज शॉर्ट थे, दोपहर में लॉन्ग वे, शाम को शॉर्ट वे, ये काम मेरे लिए हमेशा से ही मुश्किल रहा है। तो मेरी समझ में अभी भी बाज़ार में तेज़ी है। कितनी तेज़ी है ये तो अब बाज़ार ही बताएगा, लेकिन माहौल अभी भी है कि डिप्स पर ख़रीदना चाहिए। और अब देखते हैं, अगर डिप्स पर ख़रीद कर बात नहीं बनेगी तो हम भी समझ जाएंगे कि भाई अब बाज़ार का रुख बदल रहा है। तो मंदी डिप्स पर बाज़ार खुले गैप के साथ चुपचाप बैठना चाहिए। फिर जब कहीं भी स्थिरता दिखे, चाहे बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को या सोमवार को, उस स्थिरता को देखकर बाज़ार में फिर लॉन्ग साइड पर ही प्रवेश करना चाहिए। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो फिर पसंद आते होंगे। फिर मिलेंगे। गुड इवनिंग or rather good morning. I am Sudarshan Sukhani and today is 3rd November 2022, Thursday. American markets have just closed and they have closed with a lot of say setbacks and declines, and the Fed raised interest rates by 0.75%, but that was expected. What apparently happened was that the Fed said that there is a significant level to which interest rates need to go before this rising of rates can be stopped, or raising of rates can be stopped, which means that the expectation that this is the last interest rate hike or the second last is not valid. Even though interest rates hike will be smaller in nature, not 0.75, they will continue for a long time, because inflation apparently is deeply embedded and needs to be taken out with much higher interest rates. This whole story is of course something you will read and hear much better than I can explain. My only reason for giving this background was to say that the US markets fell dramatically, more than 2%, and the chances are that the Indian markets will open with a large down gap. So what do you do now? Well, the trend is still up. So far as the trend is up, I personally like to go with the flow of the market, which is uptrend. Within this trend there are gaps up, gaps down, there are setbacks. This is not surprising. It's not the first time and it's not the last time. So far as the market is willing to maintain that uptrend, I would be a buyer in the Nifty after this gap down, whenever I can sense some stability, whether it's on Thursday, Friday, Monday, I don't know when. But my trade is not to go short. My trade is still to look for a buying opportunity in the next 1 to 3 days, whenever that happens. Now this is how I would trade. Naturally, you have your own ways, and the market has its own mind. So all we have to do is to decide how we want to enter this market and participate in it and maintain the discipline. The market has to tell us that the uptrend is over. That message has not come. Even if with tomorrow's gap down, it's unlikely to come. So let's see what happens. This is the way I am looking at the markets. And the other part, as I explained, was that these minor setbacks will come, but seasonally we are in a strong uptrending environment. Thank you for watching this video. Jai Hind.